हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और यस, आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे कल रात की आप दोनों की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स क्या थी। ठीक है, क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ चेंजेस आए आप दोनों के एक दूसरे के लिए फीलिंग्स में, थॉट्स में, हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यस, आपको याद रखना है ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये टाइमलेस और कलेक्टिव की रीडिंग है। लेकिन हर एक पॉइंट आपको अपने साथ रेजोनेट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हर एक की कंडीशन अलग होती है, इसीलिए हर एक पॉइंट आपके साथ कभी रेजोनेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि ये नेगेटिव बोला गया है, ये पॉजिटिव बोला गया है। इस रीडिंग को आप सिर्फ अपने हेल्प के लिए ले सकते हो कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या कुछ सोच सकते हैं इस वक्त वो आपके बारे में, बस ये वो फीलिंग्स रहती है। ठीक है, लेकिन यस, अगर रीडिंग हमेशा पॉजिटिव आती है और आपको बताया जाता है कि आपके पार्टनर आने वाले हैं, एक्शन आने वाला है, क्योंकि आपको पूरी स्टोरी जो है आपकी लगती है, लेकिन आउटकम जो है मैच नहीं हो रहा है, मतलब जैसा बोला जाता है वैसे नहीं हो रहा है। और आप बहुत दिनों से, महीने, हफ्ते, साल, 2 3 4 5 साल, इतना टाइम कोई वेट नहीं करता है। अगर रोज़ रीडिंग देखते हो, रोज़ मतलब हर एक चैनल की देख के आते हो और हर एक चैनल में आपको यही बताया जाता है कि यस आपके पार्टनर आने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर नहीं आते हैं, तो कोई तो वजह होगी उसके पीछे। ठीक है, तो रियल वजह क्या है, रियलिटी क्या है आपके रिलेशनशिप की, ये आपको पर्सनल रीडिंग में समझ में आता है। मैं ये नहीं बताती कि आपको मुझसे ही पर्सनल रीडिंग करानी है, आप किसी से भी करा सकते हो। और अगर आपको मुझसे करनी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि आपको कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, रियलिटी जब समझ में आ जाती है तो इंसान इतना मतलब बहुत ज़्यादा इम्पेशंस होके जो है ऐसा नहीं करता है, मतलब कि जैसे कि ऐसा कुछ नहीं है और झूठी रीडिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो है ये आपके नेगेटिव थॉट्स है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यस, देखते क्या कुछ निकल के आता है कल रात के आप दोनों के एक दूसरे के लिए फीलिंग्स। और यस, इस वक्त जब आप रीडिंग देखते हो ना, आपको फुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही देखना होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे एनर्जीज कलेक्ट होती है, तो किस वक्त कौन क्या सोच रहा है ये आपको हर एक के साथ नहीं रेजोनेट हो सकता है, मैं आपको इतना ही बोलूँगी। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। आपको इस वक्त अपने पार्टनर का फेस इमेजिन करना है, उनका नाम दोहराना है, उनके हैप्पी फेस को, स्माइली फेस को छोड़ के कुछ भी बुरा याद मत करो। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए सच्ची भावनाएं बताएं, ट्रू डीप फीलिंग्स बताएं, क्या कुछ सोच रहे थे, हमें ट्रू गाइड करें। यस, देखते क्या कुछ निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहो। ओके, मीनार तैयार हो गया यहाँ पे, कुतुब मीनार तैयार हो गया यहाँ पे। वाह, आप दोनों एक दूसरे से दिल से देखो, आप कनेक्टेड, तो कितना ही कनेक्शन आप फील करते हो, लेकिन जो है आप दोनों ही ना अभी ना एफर्ट्स डालना ही नहीं चाहते हो इस रिश्ते में, ऐसा नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर तो मैं बोल सकती हूँ कि कंप्लीट थक गए हैं, ऐसे थके हारे महसूस कर रहे हैं ना अपने आप को, कि मतलब ऐसा है कि मैं करूँ नहीं करूँ, जीऊँ मरूँ, किसी को कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। ना तो मेरी फीलिंग्स को किसी को, ना तो मेरी फीलिंग्स की किसी को केयर है, ना तो मतलब ये जहाँ पे भी है वहाँ पे भी इनके बारे में कोई सोचता नहीं है। सब हर कोई जो है ना इनकी तरफ सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही आता है और कुछ नहीं, अपना काम निकलवाता है वो चला जाता है। इनको कुछ पूछा भी नहीं जाता है वहाँ पे कि मतलब तू कैसे फील कर रहा है, तू हैप्पी है, सैड है, तू इतना थका हुआ क्यों नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ भी इनसे पूछा नहीं जाता है। मतलब कि इनको ना दिल से, जैसे कि कोई माँ होती है जो अपने बच्चों को चेहरा देख के पहचान लेती है कि बच्चे के दिल में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे जो है इनकी माँ या इनके मम्मी पापा भी है, वो भी इनकी तरफ ठीक से ध्यान देते हुए नज़र नहीं आ रहे, जिससे कि आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तकलीफ में नज़र आ रहे हैं और अपनी ही ज़िंदगी से जो है थक चुके हैं। जो कि हैप्पीनेस उनकी थी जो आप ही के पास थी, वो जो कि ना चाहते हुए आपके पास से जो है दूर गए हैं। दिल पे पत्थर रखे गए थे, उस टाइम पे भी आपके लिए बहुत सोचा था और इस वक्त भी आप ही के लिए सोच रहे हैं कि काश
मतलब कि भले ही इस रिलेशनशिप में अगर पैसा भी नहीं हो ना, मतलब ना आपके पास पैसा है ना उनके पास पैसा है, लेकिन सिर्फ आप दोनों हो और आप दोनों को अगर कहीं जाके किसी पहाड़ पे भी छोड़ के आए ना, तो वहाँ पे भी आप दोनों आराम से हैप्पीली रह सकते हो, क्योंकि आप दोनों का जो प्यार है ना वो अनकंडीशनल लव है। आप दोनों को एक दूसरे से कुछ भी नहीं चाहिए, और इसीलिए जो आपका अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए हमेशा बढ़ता रहता है। और इसीलिए आपके पार्टनर जो अपने कल रात को बहुत ज़्यादा अपने आपके पार्टनर जो है कल रात बहुत ज़्यादा आपके अनकंडीशनल लव को याद कर रहे थे। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है ना आपके बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है। बचपन से आप दोनों एक साथ स्कूल गए हो सकते हैं, टाइम एक दूसरे के साथ बचपन से आपने स्पेंड किया है, और बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ कनेक्शन भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हो, जिससे कि आप एनर्जेटिकली इतने कनेक्टेड हो। आपकी भी मतलब जैसे कि आपके पार्टनर इतना थका हारा महसूस कर रहे हैं, तो आप भी कहीं पे मुझे हैप्पी नज़र नहीं आ रहे हो। आप भी मुझे बिल्कुल भी हैप्पी नज़र नहीं आ रहे हो। आप अगर नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप दोनों की एनर्जी ना लगभग सेम ही आती है। जैसे आपके पार्टनर यहाँ पे सैड एनर्जीज में है, थके हारे हैं, पछता रहे हैं, रिग्रेट में है, और बहुत ज़्यादा जो कि दुख में नज़र आ रहे हैं अपने ही आप से, मतलब कि अपने फैसले से तो ये हमेशा ही पछताते ही है कि इन्होंने आपको छोड़ के जो है किसी और को चूज़ कर लिया, किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए। और जो कि थर्ड पार्टी जो है ना इतनी सेल्फिश पर्सन है, ये लड़की हो लड़का हो, मगर मतलब आप देख लो जेंडर आप मैच कर लो, ये इतनी सेल्फिश पर्सन है ना, इसको किसी चीज़ की कोई पड़ी नहीं है। और जहाँ तक देखूँ इनका जो भी मैरिड लाइफ है, अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो की बात कर रही हूँ, इनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल भी एंजॉयमेंट तो दूर की बात है, इनकी तो बातचीत भी नहीं होती है ठीक से एक दूसरे के साथ, और इसीलिए जो है ना आपको बहुत याद कर रहे हैं। और ये जो भी थर्ड पर्सन है इनसे इसीलिए बातचीत नहीं करता है क्योंकि आपके पार्टनर्स जो है वो उनके उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं। ये जो भी थर्ड पर्सन है ना इनका आपके पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं, जो कि शायद आपके पार्टनर नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। और जो कि इनको बहुत ज़्यादा ये भी है, लालच बहुत ज़्यादा है उस थर्ड पर्सन को, और आपके पार्टनर को जो है आपका फिजिकली अट्रैक्शन और आपका आपका लालच अभी इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको आपका आकर्षण हो रहा है। और जो थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या सोच के बस उनका लुक देख के शायद ये उनकी तरफ चले गए थे, या तो कुछ इनका फाइनेंशियल फ़ायदा हो सकता है। उस टाइम भी इन्होंने ये सोचा था, तो यही सोच रहे हैं कि क्या देख के मैं इसके पास आया था, इसको मतलब अगर ये खूबसूरत है तो खूबसूरती छोड़ के इसके पास कुछ नहीं है। एक ऐसी पर्सन है ही नहीं कि जो किसी इंसान को हैप्पी रख सके, किसी की मैरिड लाइफ खुशियों से भर सके, ऐसा पर्सन नहीं है इनका ये जो भी पार्टनर है, ठीक है। और यस अगर आपको लगता है कि आपके इस रिलेशनशिप में कोई रोमांटिक थर्ड पर्सन नहीं है, तो जहाँ पे भी आपके ये पार्टनर है ना, कोई भी थर्ड पार्टी जिस रिलेशनशिप में है उनके साथ जो इनकी बहुत ज़्यादा अनबन इस वक्त चल रही है, ठीक है। सैड एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, और आपकी भी, आप भी बिल्कुल भी मुझे हैप्पी नज़र नहीं आ रहा हो। लेकिन यस आपका अगर देखो ना, आपके साइड के जो लोग हैं वो मुझे आपको ज़रा ऐसे मेहनती पर्सन है, आपके घर के लोग जो भी हो सकता है, आपके माँ बाप भाई बहन बहुत ज़्यादा मेहनत करके कष्ट मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने जो है अपना नाम बनाया है, अपना रेपुटेशन बनाया है घर लोगों के मतलब अगर आपका कास्ट के जो लोग होते हैं ना, आपके रिलेटिव जो आपके मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ना उनका भले ही फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये अपने आप को अंदर से रिच फील करते हैं, ये कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि इनकी रिस्पेक्ट समाज में है। ऐसे आपके घर वाले हैं, और इसीलिए जो आपको कभी भी ना गलत रास्ते पे जाने नहीं देना चाहेंगे। तो अगर आपके घर वालों को आपके इस पार्टनर के बारे में पता है ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा रोकते हैं और आपका माइंड जो है डाइवर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि तुझे नहीं जाना है, जाने दे, अभी वो जाके वो छोड़ के तो चला गया है। अगर इनको पता है तो, अगर नहीं पता है ना, फिर भी आपके जो मम्मी पापा है ना वो अपनी रिस्पेक्ट की बहुत केयर करते हैं, कभी भी अपना नाम खराब नहीं होने देना चाहते। लेकिन आपका है कि आप अपने पार्टनर में इतने अटके हुए हो कि आप किसी और के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, ना अपने घर वालों के बारे में, आप बस अपने पार्टनर को याद कर रहे हो, उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, और आपको लग रहा है कि आपकी इतनी इम्तिहान इतने पेशेंस क्यों चेक किए जा रहे हैं। और जो कि अगर आना ही है इसको तो एक कॉल एक मैसेज तो कर दे, कम से कम मुझे एक तो हिंट दे दे कि तू आज भी मुझे याद करता है, आपका इस तरह से है। और यस डेफिनेटली आपकी ना रातों की नींदें बहुत ज़्यादा उड़ी हुई है, आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, ठीक है। आपको हेडेक हो सकता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ चुकी है, दूसरे के ऊपर चिल्लाना,
और अगर आपके घर में अगर आपके भाई बहन भी है ना, उनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो और हैप्पी बिल्कुल भी घर में नहीं रह पाते हो। डिप्रेशन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिससे कि आप ना रातों को सो भी नहीं पाते हो और बस इस तरह से है कि करूँ तो क्या करूँ, शादी करनी है, अगर आपकी शादी की उम्र हो चुकी है और अगर आप मतलब ऐसा है कि आप अनमैरिड और आपके जो पर्सन है अगर वो मैरिड है और आप अनमैरिड हो ना, तो आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। आपका दिल जो है एक मैरिड पर्सन के पास अटका हुआ है और आपको तो शादी करनी है, और अगर आप दोनों ही किसी और से मैरिड हो ना, फिर भी जहाँ पे हो ना वहाँ पे आप दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं हो और आप जो दोनों एक दूसरे के साथ जो बनना चाहते हो, भले इस रिश्ते में जो कुछ भी हुआ है उसको भूल भाल के इस रिश्ते को आपको स्टार्ट करना है दोनों को। और इसी बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है रात को। यस एनर्जीज तो जैसे मैंने बोला आप सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हो, इसीलिए जो है आप दोनों बहुत ही ज़्यादा मिरर करते हो। जब आप इतना सैड एनर्जीज में रहते हो तब आपके पार्टनर भी वैसे ही एनर्जीज में रहते हैं, ठीक है। तो यस ये थे आप दोनों की कल रात की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स। यहाँ पे मैं नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 7481133337774444 आपका एंजल नंबर दिख रहा हो, और या ये नंबर जो आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकते हैं। यहाँ पे B है, DAFLTKSW01, ठीक है। यस इतने ही नंबर्स और इनिशियल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके भी साथ जो भी पॉइंट रेजोनेट हुए मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पे देगा नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि कॉल आपको कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।